हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 करेंगे, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमुख स्थल रूप। इसका मतलब समझा देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लैंड फॉर्म। इसका सेंस ये होता है बच्चों कि जो लिथोस्फेयर है, मैंने आपको पढ़ाया था एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर, ठीक है ना। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फेयर। आपको याद होगा, आप लोग याद करिएगा। तो अब उन तीनों का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लैंड, उसको हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में डिटेल्ड समझेंगे कि लैंड पे क्या होता है। लैंड पे प्लेट्यू होते हैं, लैंड पे माउंटेन्स होते हैं, लैंड पे प्लेन्स होते हैं। तो ये इन तीन बातों का मेजरली हम स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। तो देखो बच्चों, ये लैंड फॉर्म है। तो लैंड फॉर्म में आपको मैंने दिखा दिया कि ये माउंटेन रेंज होती हैं, ये प्लेन होते हैं। प्लेन मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से लेके कलकत्ता तक का सारा एरिया जो है प्लेन में आता है। इधर एमपी से ऊपर पंजाब, हरियाणा, ये सारा एरिया प्लेन्स में आता है। राजस्थान तक का, इवन गुजरात और राजस्थान का कुछ बेल्ट प्लेन में आता है। प्लेटू स्टार्ट होता है इंडिया के नीचे वाले हिस्से में। फॉर अगर इंडिया का मैप अगर देखो तो ये नीचे वाला हिस्सा प्लेटू में आता है। जो माउंटेन वाला एरिया होता है ये होता है जो ऊपर, ये एरिया जो माउंटेन्स का होता है। तो आपने इंडिया का मैप अगर देखा होगा इस तरह से कुछ, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। तो ये वाले हिस्से जो है ना, ये माउंटेन में आते हैं। ये वाला जो पूरा हिस्सा है प्लेन में आता है। नीचे वाला हिस्सा जो है बच्चों प्लेटू में आता है, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, मैंने बता दिया माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन दिखा भी दिया इंडिया के मैप में। ये इंडिया का मैप है। तो अगर ये ऊपर से अगर आप इसको ड्रॉ कर लो तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये वाला हिस्सा माउंटेन का हो गया, ये वाला हिस्सा प्लेट्यू हो गया, ये वाला पूरा हिस्सा प्लेन हो गया, बड़ा सा प्लेन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड यमुना का प्लेन जो है इज़ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और प्लेट्यू मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लो बच्चों। प्लेन जो होता है क्या होता है? फ्लैट लैंड होते हैं, ठीक है ना। ये जो इनकी हाइट होती है वो 200 मीटर से कम होती है। आप देखो 200 मीटर क्या होता है? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमने एक, सपोज़ करो बॉम्बे हाई एक जगह है भारत में, बम्बई के पास, मुंबई के पास। उस वाले प्लेस को एक मैंने वो एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा पैरामीटर होगा इसके बेस पे हम मानेंगे कि कौन सा प्लेस कितनी हाइट पे है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेन के सिटीज़ हैं उनकी हाइट 200 से लेके 250 मीटर की रेंज में है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बम्बई हाई का सी लेवल है उसकी तुलना में जो दिल्ली है या भोपाल है उसकी हाइट 250 का अराउंड है, 250 मीटर अराउंड है, ठीक है ना। अगर मैं देहरादून की बात करूँ, देहरादून की जो हाइट है बॉम्बे हाई के समुद्र तल से वो अराउंड 450 मीटर है। अब इसे समझो बच्चों, जो दिल्ली है वो 250 है, देहरादून 450 है। मतलब कि देहरादून का जो प्लेन है उस वो दिल्ली के प्लेन से 200 मीटर ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है ना। आप लोग इसे समझ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्लेटू क्या होते हैं? प्लेटू जो होते हैं ना, थोड़ा सा प्लेन से ऊंचे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन मैंने बताया 200 मीटर से 250 मीटर तक होता है। थोड़ा सा फ्लैटेंड एलिवेटेड लैंड होते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटू इज़ द एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल। ये टेबल की तरह ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है लेकिन थोड़ा सा प्लेन से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा फ्लैट एंड हाईलैंड, मैंने समझा दिया आपको। इसका मैंने फ़ोटो शायद आगे बनाया है। देखो ये जो 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 प्लेटू है ना, इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अराउंड जो प्लेन से करीब 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे पे होते हैं। और
ये हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ये इस वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये प्लेटू वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा प्लेटू, जो हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, दैट इज़ कॉल्ड तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है ना, इसकी जो हाइट है वो 4000 मीटर है, 4000 से 6000 मीटर तक है। तो अब इतनी ऊंचा प्लेट्यू है तो इसको आप माउंटेन क्यों नहीं बोलते, इसको आप सोचना और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है। अच्छा अब आते हैं माउंटेन्स पे। बेसिकली माउंटेन्स जो है ना हमारे तीन तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और आगे मैं दिखाऊंगा आपको दैट इज़ वोल्केनो माउंटेन। देखो यहाँ पे कहीं मैंने लिखा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है ना। अच्छा माउंटेन जो होते हैं ना वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनका, माउंटेन्स का, और प्लेटू का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो प्लेट्यू होते हैं वहाँ पे लोग रह सकते हैं। ठीक है ना। माउंटेन्स पे रहना थोड़ा सा मुश्किल है। माउंटेन पे लोग ट्रैकिंग करने जा सकते हैं बट परमानेंट रहने के लिए वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती क्योंकि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। तो अब पढ़ते हैं माउंटेन्स के टाइप। ठीक है, माउंटेन्स मैंने बताया फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बच्चों क्या होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माउंटेन्स का जो इस तरह से परत दर परत फोल्ड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैप बनाया यहाँ पे, देखो ये जो फोल्ड माउंटेन है ना, हिमालय रीजन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक ले परत हो गया, एक परत ये हो गया, ऐसे माने परत वाइज जो है ना ये फोल्ड हुए रहते हैं, इसलिए इनको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरी तरह का माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन का मैंने ये देखो, ये वोल्केनो है ना, वोल्केनो ऐसा माउंटेन पीक होता है जो वहाँ से वोल्केनो निकलता है, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोल्केनो माउंटेन्स। ठीक है ना। तीसरा ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब ये होता है वो नॉर्मल जो है फ्लैटेंड तो नहीं होते, लेकिन ब्लॉक टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे माउंटेन जो होते हैं ना, ये आप देखो, इसको इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं। इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। जो राजस्थान की हिल्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स। ठीक है ना। और दूसरा जो मैंने बताया था वोल्केनिक माउंटेन्स, वो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया में है। आप बच्चों बताना, अंडमान निकोबार में, दैट इज़ कॉल्ड सैंडल पीक। ठीक है। नेक्स्ट है ये माउंटेन्स का यूज़ क्या है बच्चों। माउंटेन्स का यूज़ ये है ना कि ये वाटर, यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, और ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फना होता है। फ्लोरा एंड फना मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल की डाइवर्सिटी, प्लांट्स की डाइवर्सिटी। आपने नाम सुना होगा फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लोराज हैं वहाँ पे, बहुत डिफरेंट टाइप के फनाज भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैथ का इसमें वो हो गया, इसको आप लोग वो कर देना, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस। व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स, मैंने बता दिया था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, मैंने बता दिया था। माउंटेन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर एक स्टीप स्लोप होता है, प्लेटू ऐसे होते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक, फोल्ड एंड वॉल्केनिक। ठीक है। माउंटेन्स का यूज़ क्या है, प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है ना। अभी आगे इसका आंसर इसमें मैंने लिख दिया, आप लोग देख लेना स्लाइड को नेक्स्ट में जाके। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन होता है इसलिए थिकली पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज़, वाटर और फर्टाइल लैंड्स होते हैं। वाई आर द माउंटेन आर थिनली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक हार्श कंडीशन होता है इसलिए थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ पे लोग कम रहते हैं। प्लेन में ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन शूट करती है, माउंटेन में कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श या टफ होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन द टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है ना। इसका आंसर देख लो क्या है इधर, कोई नहीं, आंसर शायद मैंने लिखा नहीं है। ग्लेशियर आर फाउंड इन द, ग्लेशियर कहाँ होते हैं,
देखो बच्चों, ग्लेशियर मैंने समझाना, जो ये माउंटेन होता है ना, यहाँ पे कुछ फ्रोजन रिवर्स होती हैं। माउंटेन इस तरह का माउंटेन बना हुआ है, तो यह फ्रोजन रिवर्स जमी हुई जो कि ग्लेशियर कहलाती हैं। क्योंकि जो ये माउंटेन है, यहाँ तो कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, रॉक्स हैं, लेकिन इस पे कुछ ग्लेशियर जमी होती हैं। उनको उनको वो क्या होती हैं, आइस, जमी हुई आइस होती हैं, ठीक है ना। आइस बेसिकली जमा हुआ होता है, बट वो आइस एक आइस की रिवर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर। द डेक्कन प्लेटू इज़ इन द इंडिया। द रिवर यांटजे फ्लोन इन द चाइना। यांटजे रिवर चाइना में है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ द यूरोप इज़ द आल्प्स, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसका आंसर प्लेन होगा। ठीक है ना। हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, ये आप यहाँ पे देख लो, यंग फोल्ड है हिमालय, ठीक है ना। एरियाज आर रिच इन डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट से रिच कौन सा एरिया है, प्लेट्यू होता है, ठीक है। द रेंज इज़ द लाइन ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन की ये ऐसे लाइंस होती हैं माउंटेन्स की ना, उनको रेंज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एक तरह की जो सीरीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एरिया मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फॉर्मिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। तो बच्चों सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें जो हमारी लैंड के फॉर्म्स हैं, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इसको मैंने समझाया आपको। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।